नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो करता है आम निवेशकों की बात, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का हम शामिल करते हैं। इसके साथ ही आज के बाजार के हिसाब से कल की आपकी मार्केट पर रणनीति क्या होनी चाहिए, यह भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने कैसे हैं। कुछ नहीं करना है, आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाना है और हमारे पेजेस को पहले फॉलो कीजिए और वहां पर अपने सवाल #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल लिखकर आप भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर लाइव ये शो देखते हुए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और हर रोज यानी सोमवार से शुक्रवार शाम 3:30 बजे आपके इन सवालों को हम शामिल करते हैं और शाम 6 बजे आप इसका फिर से प्रसारण देख सकते हैं। वहां पे भी अपने सवाल आप YouTube कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज कल की तैयारी यानी इस खास शो में आज हमारे साथ दो बेहद मेहमान खास जुड़े हुए हैं। एडलेटिक के आदित्य अरोड़ा और IIFL के गिरीश सोडानी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। गिरीश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार को इस वक्त किसी तरह से भांप पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताता है कि टक्कर कांटे की है और एक संतुलन बना हुआ है, लेकिन यहां से बाजार अब कल पर अगर निगाह डालें आखिरी दिन कारोबारी हफ्ते का, कैसे आप बाजार को यहां से देख रहे हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जिस तरीके के आज बाजार का मूवमेंट रहा, जिस तरीके की वॉलिटिलिटी आज बाजार में बनी रही, उसमें ये एक सिचुएशन निकालना कि बाजार अब किस तरफ पलटेगा वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। बट अब हम कहीं ना कहीं हम सपोर्ट जोन के तरीके से ही बात करें तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। तो मेरे लिए जो निफ्टी का सपोर्ट जोन है वो अब बहुत स्ट्रांग जो सपोर्ट रहेगा वो 21,800 21,850 का रहेगा। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक लेवल है जो हम नहीं टच करेंगे और यहाँ से कहीं पे भी एक बाउंस बैक हो जाएगा। क्योंकि हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 22,000 का एक लेवल है जो आज निफ्टी नहीं तोड़ने वाला था, बट जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर है, हम 70% डाउनग्रेड देख रहे हैं स्टॉक्स को, तो कहीं पे भी वो एक प्रेशर हमें क्लियरली नजर हो आता हुआ दिखाई दिया। तो अब मेरा जो व्यू है वो इसी एक सपोर्ट लेवल को यहाँ से लेते हुए चलने का है। मैं अभी उसमें बाइंग इन डाउनग्रेड या बाइंग इन सेलिंग पोजिशन पे नहीं जाऊंगा। मेरे लिए फोकस क्लियर सा है कि मैं एटलीस्ट 1 या 2 दिन स्टॉक ओरिएंटेड या स्टॉक वॉच पे ही फोकस करूंगा। एंड अगर मुझे यहाँ से कहीं पे भी एक अच्छा बाउंस बैक दिखाई देता है जो 22,050 और 22,200 का एक रेंज के ऊपर आता है, उसके बाद ही मैं कुछ भी बाइंग सलाह सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो रणनीति बहुत खास रखनी होगी इस बाजार में, बहुत लेवल्स जो है उनका ध्यान रखना होगा। चलिए आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल यूट्यूब के जरिए सौरभ का हमारे पास पश्चिम बंगाल से आया है। नजारा टेक पर राय जानना चाहते हैं। 787 की खरीद है, इनके भाव से फिलहाल स्टॉक नीचे। 30 स्टॉक खरीदे हैं तो इसलिए नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता हुआ, लेकिन नुकसान तो है। आदित्य जी बताइए क्या करना चाहिए नजारा टेक में? 787 की बाइंग है। देखिए, स्टॉक बहुत टाइम से एक अंडर परफॉर्मर रहा है। स्टॉक में करेक्शन भी 1,000 से लेके 620 610 के लेवल जितना आया है, बट मुझे लगता है कि ये डाउनफॉल में काफी नेगेटिव न्यूज फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ से थोड़ा सा डाउनसाइड लिमिटेड में देख रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस स्टॉक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 610 का और दूसरा सपोर्ट 600 का नहीं तोड़ता, तब तक मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा डिमांड जोन है, यहाँ पे थोड़ा सा रुके। आपने इतनी गिरावट देखी है, थोड़ा सा समय और रुक जाए, क्योंकि थोड़ा सा बाजार स्टेबलाइज होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाउंस बैक के चांस बनते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ 650 टू 730। तो थोड़ा अभी बने रहे। जरा कुछ लाइव सवाल भी ले लेते हैं। समृद्धि मल्होत्रा का सवाल है जेजी केमिकल्स पे। बाइंग प्राइस 199 की है। एक बार फिर मैं दोहरा दूं, जेजी केमिकल्स बाइंग प्राइस 199 की है। इनके भाव से फिलहाल यह स्टॉक ऊपर है और अगले 3 साल का नजरिया चाहते हैं। गिरीश जी बताइए, जेजी केमिकल्स अगले 3 साल के लिए आपको कैसा लग रहा है? 199 की बाइंग है, फिलहाल भाव ऊपर। ये जेजी केमिकल्स में होल्ड कर सकते हैं, बट व्यू क्योंकि ये रिसेंट में ही प्रोसेस है तो ऑलरेडी इसके काफी डेटाज अनअवेलेबल हैं हमारे लिए। तो बट अगर क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में जिस तरीके का फर्दरली डेवलपमेंट है, पूरे केमिकल सेक्टर में 18-19% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सभी कंपनीज ने अपने रिजल्ट में भी शो करा है।
तो यहाँ से उनको होल्ड करना चाहिए। बट मेरे लिए एक स्ट्रांगली स्टॉप लॉस है जो यहाँ से लेके चले, बिकॉज ये एक होल्डिंग कॉल रहेगा। तो यहाँ पे 172 175 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें, और जैसे ही ये ऊपर जाता रहे उस स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहें एंड होल्ड करके रहें। ठीक है, तो यहां पर आपको बने रहने की सलाह मिलती है। दीपक हैं हिमाचल से और इनका सवाल बोरोसिल पे है। जी हाँ, 550 की इनकी बाइंग है बोरोसिल पे और फिलहाल इनके भाव से नीचे ये स्टॉक नजर आता हुआ 175 स्टॉक इन्होंने खरीदे हुए हैं। आदित्य बताइए, दीपक को क्या सलाह होगी बोरोसिल पे? देखिए जी, दीपक जी को मेरी ये सलाह रहेगी कि थोड़ा सा अभी पेशेंस बनाए रखे। अगर मैं चार्टिकली बात करूँ तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली थी, अच्छा अक्यूमुलेशन देखने को मिला था, इंस्टीट्यूशन का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट बना हुआ है और ये स्टॉक बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका हमने एक बार समय पर लाइफ टाइम हाई देखा था 833, वहां से स्टॉक उतर के ऑलमोस्ट 379 तक आया। अब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और रेडी है एक नई रैली के लिए। तो ये एक अक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ से अभी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार रेंज ब्रेकआउट हो जाता है स्टॉक का 560 के ऊपर, तो एक फ्रेश रैली की शुरुआत कर सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ 630 से लेके 720 की। तो मेरा व्यू इस स्टॉक पे काफी बुलिश है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नज़रिया इस स्टॉक पर नज़र आता हुआ। हमारे एक दर्शक मनीष रंजन हैं जिन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पे अपना सवाल पूछा है। लगभग 78 रुपए से थोड़े ऊपर की इनकी बाइंग है, एक साल का नज़रिया चाहते हैं। गिरीश जी, 78 के लेवल पे बाइंग है इनकी पीएनबी, अगले एक साल का नज़रिया बताइए। होल्ड करके रखें पीएनबी। जिस तरीके के बुक्स डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं लास्ट के 3 क्वार्टर्स में भी, कंपनी बैंक्स का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इनके जो डिपॉजिट्स बुक्स हैं उसमें भी 18% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्होंने दर्ज करा है, एंड एनपीए भी काफी तेजी से रिड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे होल्ड करके रखें, बट एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले 108 रुपए का। एंड यहाँ पे कहीं पे भी 1 से 1.25 साल का जो टाइम फ्रेम है उसके लिए 140 150 का एक लेवल दिखाई देता है, तो होल्ड करके रखें। इनका सवाल वीनस पाइप्स पे है। तो बड़े ही अच्छे लेवल पे इन्होंने वीनस पाइप्स में एंट्री की हुई है। 326 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है वीनस पाइप्स में। और आप नहीं, वीनस पाइप्स, नॉट प्रिंस पाइप्स, वीनस पाइप्स में इनकी खरीदारी है। अभी फिलहाल ये स्टॉक हटाइए, वीनस पाइप्स पे इनकी खरीदारी है। 326 की खरीद है इनकी। और आदित्य बताइए क्या करना चाहिए? 326 के लेवल पे इन्होंने वीनस पाइप्स में एंट्री की है। फिलहाल 1938 के स्तर पे हम ये स्टॉक देख रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। इन्होंने काफी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की है और एक अच्छा पेशेंस दिखाया है जो बहुत कम इन्वेस्टर्स में होता है, इसलिए इनको ये रिमार्केबल रिटर्न मिला है। 326 से लेके 1940 तक के लेवल स्टॉक छू चुका है। यहाँ से भी स्टॉक का नजरिया काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है और चार्ट स्ट्रक्चर भी बेहतरीन है। तो अभी कोई मुझे लगता है जल्दबाजी का समय नहीं है। स्टॉक में अभी भी बने रह सकते हैं जब तक स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बना सकते हैं, अगर आपको बनाना है तो 1600 का। तो आप एक बार फिर से रिव्यू करिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, वापस स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक नई रैली दिखा सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ 2000 एंड 2200। तो फिलहाल अच्छे संकेत यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह। 2000 के ऊपर तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में आपको नजर आ सकते हैं। बहुत सारे दर्शक ओएनजीसी पर सवाल पूछ रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं अनुज शुक्ला, जिन्होंने 295 रुपए की खरीदारी की है इस ओएनजीसी में। इसके अलावा रेणुका हैं, रेणुका ने भी 280 रुपए के भाव पे ओएनजीसी परचेज किया हुआ है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से व्यू यहाँ पर चाहते हैं। गिरीश जी, जरा शॉर्ट टर्म नजरिया बताइए ओएनजीसी पे। ओएनजीसी जैसे कि हम खुद ही देख रहे थे कि काफी टाइम से और पिछले 5 से 7 दिनों के अंदर काफी एजेंसीज ने और काफी रिसर्च हाउसेस ने इस पर बुलिश राय ही रखी है, बिकॉज यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट भी निकला है अगर हम चार्ट्स के ऊपर बात करें। एंड जिस तरीके का फर्दरली एक्सपांशन चल रहा है ऑयल एंड गैस कंपनीज को लेकर, एंड कहीं पे भी ये वॉर सिचुएशंस में ऑयल एंड गैस कंपनीज को थोड़ा सा बेनिफिट रहता ही है, तो एक अच्छा सा रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
और कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट टर्म व्यू है तो 255 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 315 से लेकर 330 रुपए तक का एक लेवल हम देख रहे हैं 3 से 4 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, तो अगले 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पर बेहतर संकेत मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। पंकज कुमार का सवाल लेते हैं सूरत से। उन्होंने यूट्यूब के जरिए ही हम तक सवाल पहुंचाया है और पंकज कुमार का सवाल आरती इंडस्ट्रीज पे है। 50 शेयर इनके पास हैं, 630 के भाव पे इन्होंने लिया है। शेयर्स की संख्या कम है, इसलिए ये जो मुनाफा है वो भी थोड़ा कम होता हुआ, लेकिन यहां से वो नजरिया चाहते हैं। गिरीश जी, आरती इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है यहां से आपको? आरती इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है क्योंकि 3 से 4 दिनों में काफी, एक तो स्टॉक ने काफी अच्छी रैली भी दी है आरती इंडस्ट्रीज के अंदर। बट फंडामेंटली मुझे थोड़ा सा जो कंसर्न लगता है, बिकॉज इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन जरूरी था, जो हम लास्ट के 2 क्वार्टर्स में नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर मेरी सलाह यही रहेगी कि यहाँ पे एक ट्रायल स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके रखें। मेरे लिए यहाँ पे 705 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें अगर उनका व्यू 2 से 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो यहाँ से 705 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। अगर 705 का लेवल टूटता है तो मेरे लिए 640 और 660 तक का एक लेवल दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग की हम बात करें तो 755 और 760 के आसपास में एक प्रॉफिट बुकिंग को कर सकते हैं। ठीक है, तो अहम रणनीति आरती इंडस्ट्रीज पर गिरीश जी की तरफ से आती हुई। विमल है गाजियाबाद से और इनका सवाल धनलक्ष्मी बैंक पे है। 500 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 50 रुपए के भाव पे धनलक्ष्मी बैंक में, फिलहाल इनके भाव से नीचे। आदित्य, क्या करना चाहिए धनलक्ष्मी बैंक में? 50 रुपए की खरीदी है। देखिए, हम बहुत टाइम से वॉलेटिलिटी देख रहे हैं पीएसयू काउंटर्स में, और सेम इज ट्रू फॉर धनलक्ष्मी बैंक। वहाँ पे भी काफी उथल पुथल है। तो स्टॉक ने अच्छी दौड़ दिखाई 28 से लेके 60 के लेवल्स तक। अब मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में बनेगा 49.50 या 51 के लेवल से कह सकते हैं। वहां से एग्जैक्टली एक बार अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो स्टॉक अगर 51 का लेवल पे आता है तो ये और भी वहां से ऐड ऑन कर सकते हैं। वहां से इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 43 का, और टारगेट रहेंगे वहां से 57 से लेके 60 के। एक सवाल यूट्यूब से लाइव ले लेते हैं। मीनाक्षी का सवाल है रिलायंस पावर पे। 31 रुपए 31 रुपीस की इनकी एंट्री है रिलायंस पावर में, और हमने जो तेजी देखी हाल फिलहाल उसकी वजह से भी अब इस पे एक फ्रेश नजरिया लेना बनता है। गिरीश जी, रिलायंस पावर क्या व्यू बन रहा है? 31 रुपए थोड़ा ऊपरी स्तरों पर फंसी हुई है मीनाक्षी, बताएं क्या राय होगी आपकी? होल्ड करके रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी डील साइजेस के ऊपर बातें चल ही रही हैं। एंड जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर काफी डील्स पे, प्रोजेक्शंस पे बात आई भी है। कंपनीज का मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी आई थी कि उनका ऑलरेडी एक मैसिव डील 13 लाख करोड़ की एक डील ऑलरेडी प्रोसेस में थी, जो अभी तक इसका जस्ट क्लेरिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। बट यहाँ पे होल्ड करके रखें। बट यहाँ पे मुझे कहीं पे भी ऐसा लगता है कि अपना एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करें जो 24.50 का है, और इस स्टॉप लॉस से ही अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। जैसे ही स्टॉप 33 के लेवल का एक क्रॉस कर लेगा तो यहाँ पे हम कहीं पे भी 39 और 40 का एक लेवल देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर होल्ड करने की आपको सलाह। और बढ़ते हैं आगे। राजेश हैं मुंबई से और इनका सवाल एचईजी लिमिटेड पे है। शानदार स्तरों पे बाइंग की है, 1600 की खरीद है, 1000 स्टॉक हैं, स्टॉक्स की संख्या भी अच्छी है और इसकी वजह से मुनाफा यहां पर जबरदस्त होता हुआ। तो सबसे पहले राजेश जी आपको बधाई, और हम ये मान के चल रहे हैं कि अब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक को और ज्यादा आगे देखना चाहते हैं। आदित्य, एचईजी लिमिटेड 1600 की खरीद है, यहां से और कितना भाग सकता है? देखिए, मेटल काउंटर्स में अच्छी तेजी है, और स्टॉक ने एक पहले अटेम्प्ट किया था कुछ साल पहले 2020 में 2600 2650 के लेवल को क्रॉस करने को, पर वो फेल हुआ था। पर इस बार अगर स्टॉक ने 2600 के लेवल निकाल लिए तो स्टॉक लेवल्स देख सकता है 2800 से लेके 3000। तो अभी हाल फिलहाल मेरा स्टॉक पे पॉजिटिव नजरिया रहेगा। और मैं ऊपर के जो लेवल्स देख रहा हूँ, एक बार डिसाइसिव ब्रेकआउट आ जाता है तो 2800 से लेके 3000। ठीक है, तो ये नजरिया एचईजी लिमिटेड पे आपको मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे, कुछ सवाल फिर से यूट्यूब पर हम लौटते हैं। जीवा राजपूत हैं और इनका सवाल टाटा मोटर्स पे है। बाइंग प्राइस 1001 रुपये 50, मतलब 1002 के स्तर पे एक तरह से कह सकते हैं ये बाइंग है।
बताएं गिरीश जी क्या करना चाहिए। 1002 के लगभग की बाइंग है टाटा मोटर्स। होल्ड करके रखें, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं मोटर्स कंपनीज के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि लास्ट के 3 महीने में जो इनके सेलिंग प्रेशर्स थे वो कहीं पे भी थोड़ा सा डाउनग्रेड करते, जिस वजह से हमने शेयर्स पे थोड़ा सा प्रेशर देखा है। बट आने वाले 3 महीने से 6 महीने का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहने वाला है मोटर्स इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि नए इंजन के अप्रूवल्स आ चुके हैं ऑलरेडी। ईवीज और हाइब्रिड मॉडल्स के ऊपर काफी काम चल रहा है कंपनीज का, तो यहाँ पे होल्ड करके रखें। एंड हम यहाँ पे 1100 से 1150 तक का एक लक्ष्य देख रहे हैं अगले 3 से 6 महीने के लिए। तो यहां से 1150 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए सवालों के सिलसिले को हमको यहां पर रोकना होगा, क्योंकि अब बारी है हमारे विशेष सेगमेंट की, वीआईपी शेयर की। आदित्य, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? देखिए, आज की मेरी स्टॉक सिलेक्शन रहेगी पॉलीकैब की। जो स्टॉक मैंने चुना है, मुझे लगता है स्टॉक बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है। एक बहुत बुरे फेज से गुजर रहा था, अब वो पूरा फेज स्टॉक ने रिकूप कर लिया है और तैयारी कर रहा है एक नए 52 वीक हाई के लिए। तो मुझे लगता है बेहतरीन बाय है 5328 में। 5190 एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट रहेगा 5550 का। ठीक है, तो पॉलीकैब पसंद आता हुआ आदित्य जी को टारगेट और स्टॉप लॉस आपके सामने हमने रख दिए हैं। चलिए गिरीश जी, आप बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, हम देख रहे हैं मार्केट में हैवी वॉलेटिलिटी है, तो इस टाइम पे ना रिसर्च हाउस ने जो स्टॉक निकाला है वो स्ट्रांगली फंडामेंटल है। 3 अलग अलग वर्टिकल्स में सीजी पावर ये स्टॉक है, ये 3 अलग अलग वर्टिकल्स में काम करता है। रेलवे हो गया है, पावर हो गया है, सेमीकंडक्टर जो इनका नया बेबी बॉर्न हो रहा है। सो कहीं पे भी एक बहुत अच्छा ऑर्डर बुक्स के साथ में हम इस पर्टिकुलरली स्टॉक को देख रहे हैं। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो रेलवे से समय अराउंड 1082 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका, पावर सिस्टम पे 3500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और जो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी। 10,000 करोड़ के ऑर्डर बुक की इनको पास इंक्वायरीज ऑलरेडी हैं। यहाँ से अगला 6 महीने हमारे लिए बहुत पॉजिटिव काउंट होता है, इसलिए हम यहाँ से 600 प्लस तक का एक लक्ष्य रख रहे हैं। तो ये लक्ष्य जैसे ही ये क्रॉस हो जाता है, अगर किसी को भी 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए भी रखना है तो 750 तक का भी वो लक्ष्य कैरी कर सकता है 1 से 1.5 साल के टाइम। तो सीजी पावर पे बुलिश नजर आते हुए इस वक्त गिरीश जी, लक्ष्य जो आपके सामने रखे गए हैं इससे ऊपर तक के भी लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, बस टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गिरीश जी आपका। इसके साथ ही आदित्य, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कल की तैयारी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को विशेष सलाह देने के लिए, आम निवेशकों की तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए। तो फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन टाइम नोट करके रखिए, सोमवार से शुक्रवार शाम 3:30 बजे, और इसको आप अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो शाम 6 बजे ये शो हम लेकर आते हैं। और इसके जरिए आप YouTube पर कमेंट बॉक्स के जरिए भी सवाल पहुंचा सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।